नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का फिर से एक नई और ज्ञानवर्धक कहानी में हार्दिक स्वागत है। यह कहानी एक कौवे की कहानी है और इस कहानी में आपको 4 बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें सीखने को मिलेंगी, जिससे आपके बच्चों का भविष्य बहुत ही उज्जवल और सुरक्षित होगा। अगर ये कहानी आप अपने बच्चों को सुनाएंगे तो उन्हें बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें सीखने को मिलेंगी, जिससे उनका जीवन सफल बनेगा। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियाँ आपको समय समय पे मिलती रहें और आप इसके ज्ञान का लाभ उठाते रहें। तो चलिए आपका ज़्यादा समय नष्ट न करते हुए इस ज्ञानवर्धक कहानी को शुरू करते हैं। एक जंगल में बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। उसमें तरह तरह के पक्षी एक साथ निवास किया करते थे। वह बहुत ही बड़ा और घना जंगल था और उस जंगल के पास ही एक बहुत बड़ा वन था। सभी पक्षी उस जंगल में एक सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे और उसी जंगल में एक कौवे का जोड़ा एक पेड़ पे रहा करता था। वे दोनों पति पत्नी थे और दोनों बहुत ही सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। ऐसा ही समय बीतते रहा कि एक समय ऐसा भी आया जब उस वन में सूखा पड़ा और लोग पानी के लिए तरसने लगे। पास के गांव में भी सूखा पड़ा, जिसकी वजह से पशु पक्षी उस गांव में जाकर भी पानी नहीं पी पाते थे। अब तो उस जंगल में पानी का एक बूंद तक नजर नहीं आ रहा था। चारों तरफ पक्षी भूख प्यास से तड़पने लगे, क्योंकि बिना पानी के पेड़ पौधे भी सूखने लगे। अब पेड़ों पर पक्षियों का रहना भी मुश्किल होने लगा। ऐसा ही कुछ समय तक चलता रहा और वहां से पशु पक्षी विलुप्त होने लगे, वहां से भागने लगे, पलायन करने लगे, क्योंकि पानी के बिना वह जमीन बंजर बन चुका था और चारों तरफ हरियाली के जगह एक जर्जर और सूखे बंजर धरती ने ले लिया था। यह सब देखकर उस कौवे के जोड़े को बड़ी चिंता होने लगी, क्योंकि वे भी पानी के अभाव में भूखे थे और बहुत दिनों से प्यासे थे। अब तो वे प्यास से व्याकुल होने लगे थे। कौवे के जोड़े ने मन में यह विचार किया कि पेड़ के अंदर छुपे रहने से कुछ नहीं होने वाला। चलिए हम बाहर पेड़ की डाली पे बैठते हैं, हो सकता है कि भगवान की कृपा से हमें कहीं से भोजन प्राप्त हो जाए। तभी वह कौवे पेड़ के डाली पे बाहर निकलकर बैठ गई और कौवे से भी बाहर निकलने के लिए कहा, लेकिन कौवा पेड़ के अंदर ही बैठा रहा अपने घोंसले में और कौवी डाली पर बैठकर बाहर के दृश्यों को देख रही थी। तभी एक लोमड़ी पेड़ के नीचे से गुजर रही थी। कौवी ने उस लोमड़ी को देखा और उससे कहा कि हे लोमड़ी बहन, क्या तुम्हारे पास कुछ भोजन है? अगर कुछ भोजन है तो हमें कुछ खाने के लिए दे दो। इस वन में सूखा पड़ा है, जिसके कारण ना तो हमें पानी मिल रहा है और ना ही हमें कहीं से भोजन प्राप्त हुआ है। हम कई दिनों से भूखे हैं और हम भूख प्यास से बहुत ही ज़्यादा व्याकुल हैं। अगर तुम हमारी कुछ सहायता कर पाओ तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। प्रिय दर्शकों, बचपन की कहानियों में आपने सुना होगा और पढ़ा भी होगा कि लोमड़ी एक बहुत ही कपटपूर्ण जानवर है और वह बहुत ही ज़्यादा चतुर और कपटी होते हैं। इसलिए लोमड़ी पे कोई भी आसानी से भरोसा नहीं करता, क्योंकि वे छल कपट के लिए ही प्रख्यात है। जब वह कौवी उस लोमड़ी से भोजन मांगने लगती है तो लोमड़ी कहती है कि बहन, अगर तुमने मुंह खोल के मुझसे भोजन मांग लिया है तो मेरे पास जितना ही भोजन है मैं उसी में से तुम्हें भोजन अवश्य ही प्रदान करूंगी, क्योंकि मिल बांट कर खाना ही एक दूसरे को शोभा देता है और विपत्ति में जीव ही जीव की सहायता करते हैं। इसलिए मैं इस चीज को नहीं भूली हूँ। इसलिए तुम नीचे आ जाओ, मैं तुम्हें भोजन अवश्य ही दूंगी। लोमड़ी की ऐसी बातें सुनकर वह कौवी नीचे उतरने लगती है, लेकिन जैसे ही वह कौवी नीचे उतरने लगती है, लोमड़ी अपने मन में विचार करने लगती है कि मेरे पास भोजन तो खुद ही बहुत कम है, लेकिन जैसे ही यह कौवी नीचे आएगी मैं इसे ही अपना भोजन बना लूंगी और अपना पेट भर लूंगी। लेकिन जैसे ही कौवी नीचे उतरने लगती है, उस कौवी का जो पति था कौवा, वह अपनी पत्नी को नीचे जाने से रोक देता है और कहता है कि अरे भगवान, तुम तो बड़ा ही मूर्ख हो और मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रही हो। क्या तुम लोमड़ी के स्वभाव को नहीं जानती? इनके बाहर कुछ और अंदर कुछ और चल रहा होता है। ये बहुत ही छल कपट से भरे हुए होते हैं और ये किसी का कभी भला कर ही नहीं सकते। ये तो सिर्फ भलाई का दिखावा करते हैं। ये अवश्य ही तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए कभी भी ऐसे जीवों से सहायता नहीं लेनी चाहिए और तुम्हें ऐसे जीवों पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए।
जब वह कौवी अपने पति की ऐसी बातें सुनती है तो अपने पति से कहने लगती है कि हे स्वामी, आप तो व्यर्थ ही लोमड़ी बहन पे शक कर रहे हैं, क्योंकि आपके सामने ही लोमड़ी बहन ने मुझे वचन दिया है और वह कभी भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मैं नीचे जाऊंगी तो आप ऊपर से देखते रहना, वह मुझे भोजन अवश्य ही देगी और जिसे खाकर हम अपनी भूख शांत कर पाएंगे, क्योंकि हम तो वैसे भी भूख से मर ही रहे हैं। जब कौवे ने कौवे की एक भी बात नहीं मानी, तब उस कौवे ने अपने पत्नी को समझाते हुए कहा कि अरे भाग्यवान, तुम मेरी बातों को क्यों नहीं समझ पा रही हो। मैं तुम्हें अपना तथ्य समझाने के लिए एक कहानी बताता हूँ, जिसे तुम ध्यान से सुनो। इतना कहकर कौवा अपनी पत्नी से कहता है कि एक जंगल में एक तोता और एक तोती का जोड़ा रहा करते थे, और जिस पेड़ पे वे रहा करते थे उसी पेड़ के नीचे एक बहुत ही भयानक सर्प रहा करता था। वह पेड़ के खोखले में बिल बना के रहता था, और जैसे ही उस तोते और उस तोती की कोई औलाद पैदा होती, वह सर्प तुरंत ही उन्हें खा जाया करता था। पहले तो तोता इन बातों से परेशान था कि आखिर उनकी संतान को कौन खा जाता है। फिर उसने छुपकर इस बात का पता लगाया तो उसे पता लगा कि यह सर्प ही उनके बच्चों को खा जाता है। फिर वह बहुत ही रोने लगा और विलाप करने लगा कि इस विशालकाय सर्प से तो मैं नहीं लड़ पाऊंगा, मैं अपने बच्चों की रक्षा किस प्रकार से करूं। इसी बात में वह बहुत चिंतित था कि तभी उस पेड़ पे एक बगुला आके रहने लगता है। वह पास ही के समुंदर के पास से उड़ के आया था और उसी पेड़ पे आके रहने लगता है। तभी उस तोते पे उसकी नज़र पड़ती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा चिंतित था। तब उस बगुले ने कहा कि तोता भाई, तुम बहुत ही चिंतित दिखाई दे रहे हो, क्या बात है, हमें बताओ। तब उस तोता और उस तोती की जोड़ी ने उस बगुले से कहा कि बगुला भाई, हमारी बहुत ही दुख भरी कहानी है। हम बहुत ही दुखी हैं, पता नहीं किस जन्म के पाप से हमें यह सब फल प्राप्त हो रहा है। इस पेड़ के जड़ में एक बहुत ही भयानक सर्प रहता है, और वह सर्प हमारे जितने भी बच्चे पैदा होते हैं उन्हें खा जाता है, और इसी वजह से आज तक हमारी कोई भी संतान नहीं है। अगर आप हमारी सहायता कर सकते हैं तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि हम इस तरह निसंतान नहीं जीना चाहते। क्योंकि हमारी कितनी संतानें हुई, लेकिन आज तक एक भी संतान जीवित नहीं है, और इसी वजह से हम निसंतान की तरह जीवन बिता रहे हैं। इस पर उस बगुले ने कहा कि तोता भाई, अब बिल्कुल भी चिंता मत करो, अगर इस सर्प को यहाँ से निकाल दिया जाए तो कैसा रहेगा। इस पर तोते ने कहा कि बगुला भाई, अगर ऐसा हो जाए तो क्या कहने, तब तो मज़ा ही आ जाएगा और मेरा जीवन सुखमय और खुशियों से भर जाएगा। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तब उस बगुले ने कहा कि हाँ तोता भाई, ऐसा हम अवश्य ही कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए आप दोनों को कुछ दिनों तक यहाँ से दूर रहना पड़ेगा और मेरे साथ चलना होगा। तब उस तोते ने कहा कि बगुला भाई, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। और ऐसा कहकर वह बगुला और तोते का जोड़ा तीनों वहां से उड़कर उस समुद्र के पास चले गए, और पानी में से उस बगुले ने बहुत सारी मछलियां पकड़ी और मछलियों को लाकर रेत पे रखा। उसी समुद्र के किनारे एक नेवला रहा करता था। और प्रिय दर्शकों, आप सभी को तो पता ही होगा कि सांप और नेवले की कितनी पुरानी दुश्मनी होती है, और दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं। अब उस तोते के जोड़े और उस बगुले ने मिलकर सारी मछलियों को लिया और नेवले के गुफा के पास एक मछली को डाल दिया, और थोड़ी थोड़ी दूरी पर उन मछलियों को डालते डालते उन मछलियों को वहां तक लाइन बना दी, उस पेड़ के नीचे तक लेकर गए जिस पेड़ के नीचे वह सर्प रहा करता था। और उस सर्प के बिल के पास उस मछलियों की एक रेखा बनाते गए, और उस सर्प के बिल के पास एक आखिरी मछली डाल दी, और वहां से दोनों तीनों उड़ गए। जब वे वहां से चले गए तो थोड़ी देर बाद नेवला अपने गुफा से बाहर निकला, और जैसे ही उसने अपने गुफा के बाहर ताजी और स्वादिष्ट मछली देखी, तब तो उसकी बाँछें खिल गई। इतनी ताजी और स्वादिष्ट मछली देखकर वह बहुत ही खुश हो गया और मन में विचार करने लगा कि आज तो बैठे बिठाए ही दावत मिल गई। आज तो लगता है कि मेरे भाग्य ही खुल गए हैं। आज ना मेहनत करना पड़ा और ना ही हाथ पैर मारने पड़े, और बैठे बिठाए इतनी ताजी मछली मिली। जैसे ही उस नेवले ने उस मछली को उठाया, थोड़ी ही दूरी पे उसे दूसरी मछली दिखाई दी। अब तो वह नेवला उन मछलियों की तरफ बढ़ता गया और उठा के खाता गया। जैसे ही वह दूसरी मछली उठाता, उसे तीसरी
मछली दिखाई देती। इसी तरह नेवला उन मछलियों को खाते खाते उस सांप के बिल तक पहुंच गया। ऐसे ही वह नेवला उस सांप के बिल तक पहुंचा, अपने मन में विचार करने लगा कि रास्ते में मुझे इतनी सारी मछलियां मिली हैं, लेकिन इस बिल के अंदर कुछ ऐसा अवश्य ही है जिसे खाकर मुझे और अधिक मजा आने वाला है, क्योंकि इन मछलियों को वह ही पकड़ के लाता होगा और रास्ते में उससे मछलियां गिर जाती होगी। इसलिए मुझे इस बात का पता लगाना होगा कि इस बिल के अंदर ऐसा कौन है। और इतना सोचकर वह नेवला उस बिल के अंदर झांकने लगता है, और जैसे ही उस बिल के अंदर झांकता है उसे दिखाई देता है कि उस बिल के अंदर एक बहुत ही काला सर्प बैठा हुआ है। अब तो नेवला जैसे ही उस सर्प को देखता है आग बबूला हो जाता है और उस सर्प पे टूट पड़ता है। अब तो नेवले और सांप की लड़ाई होने लगती है, और यह सारा नज़ारा उस वृक्ष पे बैठे वह तोता तोती और वह बगुला देख रहे थे। थोड़ी ही देर में लड़ाई करते करते वह नेवला उस सर्प को लहूलुहान कर देता है, और थोड़ी ही देर पश्चात उस सर्प की मृत्यु हो जाती है। सांप को मारकर जैसे ही वह नेवला उस बिल से बाहर निकलता है, वह सारा नज़ारा वह तोता तोती और वह बगुला देख रहे थे। तब तोता ऊपर से कहता है कि नेवले भाई, हम आपके बहुत आभारी हैं और आपका बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपने हमारे बच्चों को जीवन दान दिया है। यह सर्प हमारे बच्चों को मारकर खा जाता था, और आपने इसे मारकर हमारे बच्चों के प्राणों से संकट को टाल दिया है। इसलिए हम दोनों पति पत्नी आपके बहुत आभारी हैं। जब वह नेवला तोता तोती के मुख से यह बात सुनता है तो कहता है कि अगर तुम दोनों मेरा इतना ही धन्यवाद करना चाहते हो तो यह धन्यवाद तो तुम दोनों मुझे नीचे आकर भी दे सकते हो। उस नेवले की ऐसी बातें सुनकर वह तोता तोती उस वृक्ष से नीचे उतर आते हैं, और जैसे ही नेवले के पास पहुंचते हैं वह नेवला उन दोनों को मारकर वहीं पे खा जाता है। प्रिय दर्शकों, इसीलिए कहा जाता है कि ऐसे कपटपूर्ण लोगों पे हमें कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर तोता तोती जरा भी अपने मन में इस बात को लाए होते कि जो नेवला सर्प का नहीं हुआ वह हमारा क्या होगा, और जो नेवला इतने ताकतवर सर्प को मार सकता है वह हमें भी मार सकता है, इन बातों का अगर उन्होंने विचार किया होता तो उनके प्राण बच गए होते। इसलिए कहा जाता है कि बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। और कौवे ने अपने पत्नी को समझाया कि हे प्रिय, अगर तोता तोती उस नेवले की बातों में नहीं आए होते और नीचे नहीं गए होते तो उन्हें अपने प्राण नहीं गंवाने पड़ते। इसलिए मेरी बात मानो और इस कपटी और छल कपट पूर्ण इस लोमड़ी की बातों में मत आओ, और अगर तुम इसके पास गई तो यह लोमड़ी भी तुम्हें मार कर खा जाएगी और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए तुम मेरी बात को मानो और अपने प्राण बचाओ। प्रिय मित्रों, तब उस कौवे ने कौवी से कहा कि चाहे मर जाना, लेकिन इन 4 लोगों से मदद कभी मत मांगना और इन 4 तरह के लोगों पे कभी भरोसा मत करना। सबसे पहला, अपने दुश्मन पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने दुश्मन पे भरोसा करते हैं तो वो आपके भरोसे का फ़ायदा उठाकर आपके साथ विश्वासघात कर सकता है और मौका देखकर आप पे दाव लगा सकता है और आपके प्राणों पे संकट भी आ सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए और उन्हें कमज़ोर समझने की भूल कभी भी नहीं करनी चाहिए। दूसरा, हमें कपटी व्यक्ति से कभी भी मदद नहीं मांगना चाहिए जिसके दिल में कुछ और मुख पे कुछ और रहता हो, जो कहता कुछ और हो और करता कुछ और हो। ऐसे व्यक्तियों से हमें दूरी बनाकर रहनी चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति कभी किसी का भला नहीं कर सकते। वे हमेशा अपने ही स्वार्थ के बारे में सोचते रहते हैं और वे अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए कपटी व्यक्तियों से हमेशा दूर रहना चाहिए। तीसरे नंबर पे हमें ऐसे लोगों से भी कभी मदद नहीं मांगना चाहिए जो लोग बहुत ज़्यादा चुगलखोर होते हैं और इधर की बात उधर किया करते हैं। अगर आप ऐसे लोगों से मदद मांगेंगे तो वे लोग आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाएंगे और इस मदद वाली बात को सारे लोगों से कहते फिरेंगे और आपके मान सम्मान का मजाक उड़ाएंगे। इसलिए ऐसे लोगों से कभी मदद नहीं मांगना चाहिए और ऐसे लोगों से अपने घर की भी कोई बात नहीं बतानी चाहिए, नहीं तो वे आपके घर में कलह करवा सकते हैं और आपके घर की शांति को भी भंग कर सकते हैं।
चौथे नंबर पे हमें ऐसे व्यक्ति से कभी भी मदद नहीं मांगना चाहिए जो मदिरा पान करते हैं या फिर नशेड़ी होते हैं या नशे का सेवन करते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों से जब हम मदद मांगते हैं तो वे भी उसके बदले हमारा फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और ऐसे व्यक्ति हमेशा हमें नुकसान पहुंचाने की सोचते रहते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति नशा करता है या धूम्रपान का शिकार होता है उसे हमेशा हर समय किसी न किसी मदद की ज़रूरत होती है और वे आपका फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश करते हैं और वे किसी न किसी रूप में आपको नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्तियों से हमेशा दूरी बनाकर रहना चाहिए। इतनी बातें कौआ अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है कि प्रिय, इन 4 बातों को जो अपने जीवन में लागू करता है उसे कभी किसी विपत्ति में नहीं फंसना पड़ता और वो हमेशा ही एक सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं, चाहे जितनी भी मुसीबत आ जाए। अगर ऐसे व्यक्ति से तुम मदद मांगने जाओगे तो तुम स्वयं ही उस विपत्ति को बुलावा अपने घर पे दे दोगे। इसलिए ऐसे व्यक्तियों से कभी मदद नहीं मांगना चाहिए और जो मेरी इन बातों को स्मरण रखेगा और अपने जीवन में लागू करेगा वे हमेशा ही सुखमय जीवन व्यतीत करेगा। तो प्रिय दर्शकों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।